गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने सारे इसके कॉन्सेप्ट समझाए थे और आज क्वेश्चन नंबर 2 को लेके प्रॉब्लम्स आए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को कराते हैं। तो देखें, कह रहा है रमेश हैज द अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द हिज कैश बुक हिज द बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज 17,950. He sent the check 90,075 is to bank for collection, but the amount 43,769 were not collected by the date. अच्छा, ये तो करा देता हूँ। अब देखो वही चीज मैंने बताई थी, कहाँ पे बैलेंस दिया हुआ, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। किसका बैलेंस दिया हुआ है? तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये जो करा रहा हूं मैं आपको, ये करा रहा हूं वर्किंग नोट। क्या करा रहा हूं? ठीक है, तो आप ध्यान रखें इसका, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूं। यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश बुक और पासबुक। कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 72950, 72950। ठीक है, तो ये बैलेंस दिया है आपको प्लस में। क्लियर? अब स्टेटमेंट पढ़ो, वो कह रहा है ही सेंट चेक 90,075 रुपए के इसने चेक बैंक में जमा किए, परंतु बैंक में 43769 के कलेक्ट नहीं हुए। तो भैया जो कलेक्ट नहीं हुए उसको लिखेंगे ना हम, 43769 के चेक जमा नहीं हुए, बैंक में जमा नहीं हुए। आपके यहां तो हो गए ना, आपके यहां क्या हो जाएगा? प्लस, और बैंक में क्या रहेगा? माइनस। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? आपने 90,000 समथिंग के चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजे, उसने कहा 43,000 के जमा नहीं हुए, तो इसका मतलब 43,000 से बैंक का बैलेंस माइनस हो गया, हमारा बैलेंस क्या रहा? प्लस। नेक्स्ट देखें, आउटर चेक इशू बाय हिम पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट चेक 29344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 29344, आपने तो चेक पेमेंट कर दिया लेकिन बैंक पे वो पेमेंट के लिए नहीं गए, तो बैंक में क्या रहा? बैलेंस प्लस। तो आप स्टेटमेंट बनाओ, 72950 प्लस ये वाला सेट करना है आपको 29344, 4 5 4 9 9 3 12, 9 2 11 और 1 12, 7 और 2 9 और 1 1,02,000 आएगा बेटा। ठीक है, प्लस में माइनस कर दो 43769, तो बेटा 72,950 में 30,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 72950 में प्लस किया आपने 29344, तो 1,02,294 रुपये। सही तो कर रहा हूं? माइनस 43769 माइनस करेंगे तो 58,525 ये आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, यही आंसर है। लेकिन आपको इसके स्टेटमेंट के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के मिलेंगे। तो ये वर्किंग नोट है सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, शॉर्ट्स करने के लिए, ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखेंगे यहां पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? प्लस में 58,525। फिर पहले नंबर की एडजस्टमेंट क्या है? माइनस में लिखोगे 43769। क्या है 43769? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। और दूसरा है, हाँ बेटा, सॉरी, ओहो ये गलत लिख दिया, ये 72 लिखना है मुझे, ये लिखना है मुझे 72950 ये लिखना है। ठीक है, चेक इशू किए थे आपने बट नॉट प्रेजेंटेड,
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का है हमारा? प्लस में 29,344 और टोटल आया था हमारा 1,02,294 रुपये। टोटल ये बराबर ध्यान रखना है, ये टोटल बराबर होना चाहिए आपस नीचे, ठीक है। और बैलेंस कितना आया था हमारा? 58,525। इसको जोड़ोगे तो यही टोटल आएगा और यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये इधर है, ध्यान रखना ये इधर है, तो आंसर यहां आएगा, ठीक है। कहीं घुमा फिरा के इधर ही लिख दो, दोनों एक साइड नहीं आएंगे, एक इधर आएगा तो एक इधर आएगा, ठीक है ना। एक से पैसा जा रहा है तो दूसरे के पास आएगा ना, एक का डेबिट तो दूसरे का क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक, समझ में आ गया? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 टीएस ग्रेवाल का ही। यहाँ पे देखो एक डेट दे रखी है इन्होंने 31 दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर 2023 का ध्यान रखना है, तो एज ऑन आ जाएगा यहाँ पे 31/3/2023, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑन 31 दिसंबर 2023 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ गुरमान शो द बैलेंस 12,000 रुपए। कैश बुक का जो बैलेंस है वो 12,000 रुपए का है, बट द पासबुक शो द डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो मैंने आपको वर्किंग नोट बनाना सिखाया है, यहाँ पे आपको कैश बुक का बैलेंस पहले लिखना है क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। अगर पासबुक का बैलेंस दिया होता तो 2 बार पीबी और 1 बार हम क्या करते, सीबी लिखते, ठीक है। अब यहां देखें 12,000 का बैलेंस दिया हुआ है, 12,000 क्या हो जाएगा बैलेंस प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट पढ़ें, चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक 6,500 क्रेडिट बाय बैंक। देखो कह रहा 8,000 रुपए के चेक बैंक में जमा किए, केवल 6,500 के जमा हुए, तो जो जमा नहीं हुए हैं उसकी एंट्री करनी है। मानी समझ में आ रहा है बेटा? 8,000 में से 6,500 के जमा हुए, तो कितने के जमा नहीं हुए? 1,500 के जमा नहीं हुए, तो एंट्री कितने से करूं? 8,000, 6,500 या 1,500? हाँ, जो नहीं हुआ वो करेंगे ना, जो हो गया वहां तो पंगा नहीं है ना। तो हमारे यहाँ कैश बुक तो जमा हो गया परंतु बैंक में जमा नहीं हुआ। क्लियर हुआ या दोबारा समझाऊं? हो गया। हमने 8,000 के चेक बैंक में जमा किए जिसमें से 6,500 के जमा हो गए, तो बाकी जो नहीं हुए वो रिकंसिलेशन में आ गए। नेक्स्ट देखें, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 200 रुपए। अगर रिसिप्ट साइड कम है तो कैश बुक का बैलेंस माइनस में आ जाएगा। नहीं समझ में आया? टू कॉलम कैश बुक बनाया, टू कॉलम कैश बुक को इसको ऐसे समझो, मैं ऐसे समझा देता हूँ, टू कॉलम कैश बुक को समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। टू कॉलम कैश बुक याद आएगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा। ये तो कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है, इस साइड को हम कहते हैं रिसीप्ट, इस साइड को हम क्या कहते हैं? पेमेंट, ठीक है। कैश और बैंक, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पे टोटल अमाउंट आ रहा है 12,000, 12,000 का आ रहा है, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे वो मान लेते हैं 8,000 के हुए हैं, तो बताओ बैलेंस कितना बचेगा? 4,000 का। यहां तक समझ में आया नहीं आया? लेकिन उसने कहा कि अगर रिसीप्ट साइड में 200 रुपए से कम दिखा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस 12,000 को घटा के 11,800 कर दूं, कह रहा 200 रुपए से कम दिखाना है ना, रिसिप्ट साइड को 200 रुपए से कम दिखाओ, वो कह रहा है रिसिप्ट कॉलम 200 रुपए से अंडर कास्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिसिप्ट साइड हमारी 200 रुपए से कम हुई, जैसी ये 200 से कम हुई तो ये बैलेंस कितना रह गया? ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब 200 रुपए से कैश बुक क्या हो गई? माइनस, और पासबुक क्या हो गई? प्लस। समझ में आया? और इंपॉर्टेंट एंट्री है ये वाली, अच्छी एंट्री है। इस तरह की एंट्री अधिकतर एग्जाम में बहुत बार पूछता है। क्लियर आ गया? डाउट्स तो नहीं है? और चलिए इसे रब कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
ऑन 29 दिसंबर अ कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्टली बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर इन द पासबुक में तो हो गए भाई। जैसे हमारे बीच में खन्ना साहब है, अधिकतर वो गूगल पे कर देते हैं हमें, तो गूगल पे किया उन्होंने हमें, मानित खन्ना जी ने, मेरे अकाउंट में तो पैसा आ गया या नहीं आया? अरे बहुत मोटी असामी, पैसा करेगा, इधर इसने ट्रांसफर हो रहा है, इधर तुरंत मेरा अकाउंट क्रेडिट हुआ, लेकिन कहाँ क्रेडिट हुआ? बैंक में, कैश बुक में तो पता ही नहीं चला। जब मैं पूछूंगा भाई मानित आपके पैसे नहीं आए, फीस नहीं आई, सर कैसी बात कर दी, डे 1 में आपको सबमिट करा दी थी मैंने। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बैंक में प्लस है लेकिन कैश बुक में क्या हो गया? माइनस। फिर समझे एक और, चेक 9,200 रुपए वर इश्यू किए, 2,200 रुपए के प्रेजेंट पेमेंट हुए 15 जनवरी को। अरे हम तो 31 दिसंबर का बना रहे हैं ना नव्या, कब का बना रहे हैं अकाउंट? 31 दिसंबर, कब का बना रहे हैं? यहां तक आवाज आनी चाहिए, 31 दिसंबर। वेल डन, बर्थडे तो नहीं है तेरा उस दिन? ठीक है, तो 31 दिसंबर का हम बना रहे हैं खाता। वो कह रहा है कि 9,200 रुपए के चेक इशू किए, जिसमें से 2,200 के पेमेंट के लिए गए हमारे जनवरी में, तो 2,200 रुपए से हमारी कैश बुक तो माइनस है, पासबुक क्या हो गई? प्लस, क्योंकि हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं 31 दिसंबर का, तो 31 दिसंबर तक ये जमा ही नहीं हुए। चलिए नेक्स्ट देखो, पासबुक का क्रेडिट 330 रुपए। पासबुक का क्रेडिट क्या होता है? प्लस, और हमारे यहाँ क्या होगा? माइनस। बेसिकली क्या होता है, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो उसे कहते हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट क्या होता है बैंक में? प्लस। और डेबिट है 60 रुपए बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस बैंक में माइनस, और हमारे यहाँ क्या होंगे? प्लस। नेक्स्ट देखो, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिट अकाउंट गुरमान 2000 विच वाज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 दिसंबर। भाई इन्होंने 31 दिसंबर के बाद सही किया, गलती से हमारे अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया 2,000 रुपए से। कितने से कर दिया? 2,000 से बैंक में माइनस हो गया, लेकिन हमारे यहाँ क्या रहा? प्लस। बाद में बैंक ने सही तो की, लेकिन उस समय नहीं की। समझ में आई या दोबारा समझाऊं? बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया, बैंक का डेबिट क्या होता है? माइनस, और बाद में बैंक ने रेक्टिफाइड भी किया, लेकिन दिसंबर तक नहीं किया, दिसंबर तक हमारा बैलेंस क्या रहा? माइनस। तो अब टोटल करो, बताओ कैसे करोगे? ये प्लस एक तरफ करेंगे, प्लस प्लस, ये प्लस है ये प्लस है, चारों प्लस को ऐड करो, 12,000 प्लस का है, प्लस के 200, प्लस के 3,000, प्लस के 2,200, प्लस के 330, ऐड करो कितना आ जाएगा? 17,730। और माइनस का देखो कौन से हैं? 3 आइटम, एक तो माइनस के हैं 1,500, माइनस के हैं 60 रुपए, और माइनस के हैं 2,000, तो 3,560 क्या है हमारे? माइनस, तो माइनस कर दो 3,560, तो अब क्या आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक 14,170। मैच कर गया आपका? यही आ रहा है आंसर? चलिए अब इसका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना देते हैं। ध्यान रखें, इसको करने के बाद आपका रिकंसिलेशन इजी होगा और वन शॉट में ही सही जाएगा, नहीं तो आप यहां प्लस माइनस में घूम जाओगे। बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस है बताओ? 12,000। अब देखो हमें क्या करना है, वही मैंने आपको बताया था, जो यहां प्लस किए हैं वही हमारे प्लस में जाएंगे, जो यहां माइनस है वो माइनस वाले कॉलम में जाएंगे। समझ में आया? और बैलेंस किधर आएगा? इधर या इधर? इधर। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो अब यहां पे देखो, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या थी? पहली एडजस्टमेंट 1,500 रुपए माइनस में है, तो माइनस में दिखाओ 1,500 रुपए। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। दूसरी एंट्री बताओ क्या है? रिसिप्ट कॉलम अंडर कास्ट 200, रिसिप्ट कॉलम कैश बुक अंडर कास्ट 200 रुपए प्लस में। नेक्स्ट देखो,
3000 ये भी प्लस में आएगा, तो 3000 की आइटम क्या है हमारी, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2200 रुपए, ये भी प्लस में है। क्या है 2200 रुपए, चेक इशू किए, चेक इशू किए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नेक्स्ट पासबुक शो द क्रेडिट, कितना 330 इंटरेस्ट के, और 6 क्या है, पासबुक शो डेबिट बैंक चार्जेस 60 रुपए, और लास्ट में कितना 2000 का क्या है, रॉन्गली डेबिट, बैंक रॉन्गली डेबिटेड, कितना 2000, और ये बैलेंस कहाँ लिखूंगा 14170 का, माइनस में 14170, और टोटल करूंगा 17730 आना चाहिए, और इससे क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर पास बुक, समझ में आ गया। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रात को 9 बजे जरूर मिलूंगा आपसे, और बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के कई सारे एमसीक्यूज मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे किए हैं, उन्हें सॉल्व जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।